हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है इंग्लिश आईक्यू लाइव में। प्यारे बच्चों 150 रूल्स ऑफ ग्रामर जो बिहार बोर्ड 2025 और 26 में बच्चे परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज मैंने लाया था कि इस सीरीज में 150 रूल्स में हर एक वीडियोस में मैं एक रूल डिस्कशन करूंगा और जो वीडियोस की जो ड्यूरेशन होगी प्यारे बच्चों वो 10 से 15 मिनट के बीच का रहेगा और मैं उसी क्वेश्चन को डिस्कशन करूंगा जो सीधे तौर पर आपको बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाने की संभावना है। और अगर आप इस पूरे सीरीज को करते हो तो यहां से 60 मार्क्स जो ग्रामर के सेक्शन से पूछे जाते हैं उसे आप पक्के कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। ये आज हमारी जो पार्ट 3 होने वाली है प्यारे बच्चों। और जितने भी बच्चे हैं अगर आपने वीडियोस को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयरिंग बहुत जरूरी है प्यारे लाडलो और प्यारे लाडली, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा हो सके आप इसे शेयर कीजिए। 150 रूल्स ऑफ ग्रामर अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए। आप ग्रुप जितना भी चीज है जितना ज्यादा आप सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट कीजिए। अपने छोटे भाई बहन को भी इसे शेयर कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सीरीज है। कम समय में आपको ग्रामर पे जो एक पकड़ बनेगा ना प्यारे बच्चों उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो शुरू करते हैं 150 रूल्स ऑफ ग्रामर का पार्ट 3। क्या तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल सर। तो रूल नंबर 3 में प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर किसी इंग्लिश सेंटेंस में आपको क्या दिखे, नाउ। नाउ का मतलब होता है प्यारे बच्चों अब या अभी। नाउ का मतलब क्या होता है? अब या अभी। एट प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान में। एट प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान में। एट द मोमेंट दैट मीन्स इस पल या इस क्षण। एट द मोमेंट, इस पल या इस क्षण कह सकते हैं। नाउ डेज का मतलब होता है आजकल या इन दिनों। नाउ डेज का मतलब क्या होता है? तो आजकल या इन दिनों, ठीक है, आजकल या इन दिनों। और हमारे पास है दीज डेज, कह सकते हैं आजकल या इन दिनों। आजकल या इन दिनों। करंटली मतलब कह सकते हैं वर्तमान में या इस समय। वर्तमान में कह सकते हैं या इस समय। तो अगर आपके सामने किसी भी सेंटेंसेस में ये वर्ड दिख जाए, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ डेज, दीज डेज, करंटली, तो उन सेंटेंसेस को कहते हैं ऊपर दिए गए शब्द लगा रहे अगर दिख जाए किसी इंग्लिश वाक्य में तो उस सेंटेंसेस को प्यारे बच्चों सामान्यतः हम लोग किस टेंस में बनाते हैं? तो प्यारे बच्चों उस सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना है, यही आपको ध्यान में रखना है। और यहां से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। जो क्वेश्चन बना है, जो पूछा गया क्वेश्चन है या जो आगे 2025 में पूछा जाने की संभावना है, मैं उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कशन करना चाहता हूं। तो प्यारे बच्चों सेंटेंस बनाने के लिए, ग्रामर के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए हमारे को स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। तो आपने तो पढ़ा है, हमने भी आपको पढ़ाया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। भैया ये V4 क्या होता है? तो प्यारे बच्चों V4 का मतलब होता है जब आप V1 में ing लगाते हो तो वो क्या बन जाता है? V4। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहें, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर बताऊं तो जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों आपके सामने V1 है क्या? प्ले। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इसका V4 बताइए तो क्या आप बताना चाहोगे? एक बार चैट बॉक्स में सारे बच्चे बताओ कि प्ले का V4 क्या होगा प्यारे बच्चों। एक और मैं आपको देता हूं प्यारे बच्चों, आपको गो का V4 बताना है, ठीक है। 2 वर्ड्स आपके लिए। तो गुरुजी प्ले का V4 की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाता है हमारा प्ले। कोई दिक्कत नहीं सर, प्ले में ing लगा दिया। अगर गो की बात करते हैं और गो का सर हम V4 की बात करते हैं, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों गो का हम लोग V4 की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों गो का V4 क्या हो जाएगा? तो गोइंग, गो में ing लगा दिया। तो इस प्रकार से अब एक अगली इंफॉर्मेशन जो आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, यस और नो, समझ में आ रहा है? अगर प्यारे बच्चों क्लास समझ में आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन सीरीज है ये हमारा। मात्र मैं आपसे 10 से 15 मिनट मांगूंगा डेली और इस सीरीज से जो ग्रामर पे एक आपकी पकड़ बनेगी ना, क्या ही कहने प्यारे बच्चों। तो अगर मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप सभी बच्चों से मैं विनती करूंगा कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, स्टेटस में। प्यारे बच्चों मुझे आप सभी बच्चों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है
और क्लास 11 और क्लास 12 के लिए मैं सोच रहा हूं कि सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट्स, जिस प्रकार 12th का हिंदी और इंग्लिश का मिलता है उसी प्रकार क्लास 11th का भी हिंदी इंग्लिश तो मिलेगा ही, साथ में सभी साइंस और आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट या कॉमर्स हो तो उनका चैप्टर वाइज नोट्स का सोच रहा हूं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? तो आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं बहुत जल्द इन चीजों के बारे में सोच रहा हूं। तो सर ये एस आर एम तीनों नहीं लगेगा, तीनों में से कोई एक लगेगा। तो ध्यान क्या रखना है प्यारे बच्चों, अगर सब्जेक्ट आपका है, शी, इट या सिंगुलर है तो इसके साथ आप क्या लगाओगे? इज लगाओगे। ये ध्यान रखोगे, ऑब्जेक्टिव बनाना आसान हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट यू, वी, दे और प्लूरल रहे तो आप इसके साथ क्या लगाते हो? आर लगाते हो। और अगर सब्जेक्ट प्यारे बच्चों हमारा आई रहे तो इसके साथ हम लोग एम लगाते हैं। अगर ये दो चीजें आपने ध्यान रख लिया तो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आपके लिए बनाना आसान हो जाएगा। अब मैं आपको वही क्वेश्चंस में बता रहा हूं जो बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कहते हैं कि ही इज लिसनिंग टू द रेडियो नाउ। प्यारे बच्चों सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ क्या लगता है? बोलोगे गुरुजी इज लगता है। बिल्कुल आप सही हो प्यारे लाडलो और लाडली। प्यारे बच्चों लिसन, लिसन का मतलब होता है सुनना और लिसन का भी फॉर लिसनिंग। तो ही इज लिसनिंग टू द रेडियो नाउ, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? चैट बॉक्स में बताओ। तो प्यारे बच्चों इसका हिंदी अर्थ होगा कि वह अभी रेडियो सुन रहा है। वह अभी रेडियो सुन रहा है। कहते हैं ना, अरे वो तो अभी रेडियो सुन रहा है, तो वर्तमान में उसका काम जारी है। अगला है प्यारे बच्चों सी इज राइटिंग नाउ। सी, तो सी के साथ क्या लगेगा? इज। अब राइट का भी फॉर राइटिंग, नाउ लग गया मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो वह अभी लिख रही है। कहते हैं ना, वह अभी लिख रही है। सी इज राइटिंग नाउ। हाँ, तीसरा आई एम रीडिंग अ नॉवेल नाउ। ये पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो आई के साथ एम और रीड का भी फॉर रीडिंग नाउ। मैं अभी उपन्यास पढ़ रहा हूं। मैं अभी, नॉवेल का क्या होता है इंग्लिश, हिंदी, तो उपन्यास। मैं अभी उपन्यास पढ़ रहा हूं। मैं अभी उपन्यास पढ़ रहा हूं। मैं अभी उपन्यास पढ़ रहा हूं। ठीक है, ये तीनों सवाल में किसी को कोई दिक्कत है? और हमारे पास कुछ एक दो सवाल हैं। कहते हैं यू आर लर्निंग कंप्यूटर नाउअडेज, मतलब कि नाउअडेज लग गया तो गुरुजी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर है? यू के साथ इज आर एम तो आप बोलोगे सर जी आर लगेगा। मतलब क्या हो जाएगा? आप आजकल कंप्यूटर सीख रहे हो। आप आजकल कंप्यूटर सीख रहे हो। तीसरा है सी इज वॉचिंग द टेलीविजन नाउ। सी इज वॉचिंग द टेलीविजन नाउ, दैट मीन्स कि वह अभी टीवी देख रही है। वह अभी टीवी देख रही है। क्या? वह अभी टीवी देख रही है। सी इज वॉचिंग द टेलीविजन नाउ। शी है तो इज लगेगा, वॉच का भी फॉर वॉचिंग, नाउ लग गया। तो आपको ये नाउ लगा करके, ठीक है, या नाउ डेज लगा करके, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट लगा करके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आना तय है। अब आपका सवाल होगा कि गुरुजी हमसे क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है, ये तो आपने बताया। देखो प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, कहने का मतलब है ये पीछे मतलब पहले ये सब सवाल पूछा गया है। तो आप सभी बच्चों के लिए दो सवाल हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को आप सभी बच्चों को कमेंट करना है। आपको बताना है कमेंट करके कि इसका सही क्या होगा सर ना। क्या है? ही डैश अ लेटर नाउ। तो आपको क्या लगता है इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? सभी बच्चे वीडियोस के नीचे कमेंट करना। क्या करना? कमेंट करना। दूसरा, यू आर डैश इंग्लिश नाउअडेज, इसका सही आंसर क्या होगा? कौन? ए बी सी डी। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है। ही डैश अ लेटर, तो ही के साथ क्या लगेगा? इज, और उसके बाद V4। तो प्यारे बच्चों इज प्लस V4 ऑप्शन नंबर क्या है? सी। इज प्लस V4 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दूसरा है यू आर डैश इंग्लिश नाउअडेज, है ना। तो
तो यू आर लग गया, बस V4 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी। ठीक है, तो आपके सामने ये दो सवाल हैं, इन दोनों को आपको कमेंट करना है। ठीक है, मैंने बताया लेकिन आप लोगों को कमेंट करना है, और ये सीरीज कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताना। और अपने अगर अब तक शेयर नहीं किया है तो शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। और प्यारे बच्चों वीडियोज पसंद आ रही है तो लाइक आप कर सकते हैं, लेकिन शेयरिंग बहुत जरूरी है, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने 11th के छोटे भाई के साथ। 12th में अगर कोई दोस्त, कोई दीदी, कोई बहन है उसे भी शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले रूल में मीन्स पार्ट 4 में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, लव यू ऑल।